धर्म का अंतिम रण धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र चैनल में आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। बंधुओं, राज्यसभा में जब द्रौपदी लाई गई थी तो उस समय द्रौपदी का स्वरूप कैसा था और ये जानेंगे। इसमें साधक कहता है, कवि की रचना है, और साधक कहता है कि द्रौपदी जी का उस समय स्वरूप कैसा था। क्या लाने योग्य थी? क्या दांव पे लगाने योग्य थी? ऐसी द्रौपदी क्या दांव पे लगाने योग्य थी? कवि की रचना है, जरा श्रवण करिएगा। पूज्यपाद चंद्रशेखर मिश्र जी की ये रचना है, आप श्रवण करें कि द्रौपदी कैसी थी। कि ना ही ढेर बड़ी बाटे, ना ही ढेर छोटी बाटे। कद उनका ना बहुत बड़ा था और ना छोटा था। शब्द बड़े सहज और सरल हैं, आप ऐसे ही जान जाएंगे। ना ही ढेर बड़ी बाटे, ना ही ढेर छोटी बाटे, ना ही ढेर मोटी बाटे, ना ही ढेर पतरी। ना ही ढेर बड़ी बाटे, ना ही ढेर छोटी बाटे, ना ही ढेर मोटी बाटे, ना ही ढेर पतरी। और छोटे छोटे दांत बाटे, मोती ज्योति माथे बाटे। छोटे छोटे दांत बाटे, मोती ज्योति माथे बाटे। और तनी मनी गोर बाटे, ढेर ढेर सांवरी। छोटे छोटे दांत बाटे, मोती ज्योति माथे बाटे। तनी मनी गोर बाटे, ढेर ढेर सांवरी। और बड़े बड़े बाल बाटे, गोले गोले गाल बाटे। और गोड़े लाल लाल बाटे, लाल लाल अंगूरी। और बड़े बड़े नैन वाली, मीठे मीठे बहने वाली द्रौपदी जुआरी ने के दांव पर बांधरी। बड़े बड़े नैन वाली, मीठे मीठे बहने वाली द्रौपदी जुआरी ने के दांव पर बांधरी। ऐसी द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, जुआरियों के हवाले कर दिया। और जरा श्रवण करें कि भरी भरी मांगो बाटे, लोहित लोहांगो बाटे। भरी भरी मांगो बाटे, लोहित लोहांगो बाटे। करिया पहाड़ पर किरण लाल उतरी। द्रौपदी जी के बाल इतने काले थे, ऐसा लगता था कि काले पहाड़ के बीच पे जो सिंदूर लगाए हैं वो सूर्य की किरण दिख रही है। कि भरी भरी मांगो बाटे, लोहित लोहांगो बाटे। करिया पहाड़ पर किरण लाल उतरी। भव घनी घनी तर, पालक बरौनी तर। भव घनी घनी तर, पालक बरौनी तर। पिंजड़ा में बड़ी बड़ी पुतरी कबूतरी। भव घनी घनी तर, पालक बरौनी तर। पिंजड़ा में बड़ी बड़ी पुतरी कबूतरी। और मोती न कल्लर बाटे, मोती न कल्लर बाटे। और लर लागी नथिया बा, और नथिया में नाक जैसे कटिया में मछरी। और गोरी की कलाई वाली, हाथों में भलाई वाली द्रौपदी जुआरी ने के दांव पर बांधरी। और गोर की कलाई वाली, हाथों में भलाई वाली द्रौपदी जुआरी ने के दांव पर बांधरी। ऐसी द्रौपदी जो हमेशा सबका भला करते आ रही है, ऐसे द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। और सुने कि स्वयंवर जिसके कारण हुआ, जिसके कारण अनेक राजा आए, बड़े बड़े धनुर्धारी आए, और ऐसे द्रौपदी को, और तब जाकर के द्रौपदी नामक उपलब्धि, ऐसी द्रौपदी का वर्णन किया। ऐसे द्रौपदी को दांव पे लगाना कितना न्याय संगत था, जरा दर्शन करें। कि जौन के खातिर स्वयंवर महान भइल, जिसके कारण स्वयंवर महान हो गया। कि जौन के खातिर स्वयंवर महान भइल। बड़ बड़ बनहाना बेंधी पौले मछरी। बड़े बड़े धनुष बाण वाले मछली के आंख पर निशाना नहीं लगा सके जिसके स्वयंवर में। श्रवण करें कि जौन के खातिर स्वयंवर महान भइल। और बड़ बड़ बनहाना बेंधी पौले मछरी। और आहत भयल केहू, बेदी से गिरल केहू। कोई आहत हो गया और कोई बेदी पर चढ़ा, वैसे गिर गया। आहत भयल केहू, बेदी से गिरल केहू। और धनु ही झुकल, न चढ़ाई पौले रसुरी। आहत भयल केहू, बेदी से गिरल केहू। और धनु ही झुकल, न चढ़ाई पौले रसरी।
और जौने के वृषत, वृषत कहते हैं राजा द्रुपद के पिताजी को, और जौने के वृषत कुमार राजा द्रुपद के बिटिया न राहल ऊंच पगड़ी। और यह स्वयंवर किसके कारण हुआ? राजा द्रुपद के पुत्री, और पुत्री केवल पुत्री नहीं होती, किसी भी पिता के सिर का ताज होती है बेटियां। श्रवण करें कि जौने के वृषत कुमार राजा द्रुपद के, और बिटिया न राहल ऊंच पगड़ी। और बाप के पियारी महतारी के दुलारी उहें, बाप के पियारी महतारी के दुलारी उहें, द्रौपदी जुआरी ने के दांव पर बांधरी। और बाप के पियारी महतारी के दुलारी उहें, द्रौपदी जुआरी ने के दांव पर बांधरी। ऐसी बेटी को, ऐसी द्रौपदी जो बाप की सदा प्यारी होती है और माता जी की दुलारी होती, ऐसे द्रौपदी को दांव पे लगाना कितना न्याय संगत था। छंद का असली उद्देश्य यही है कि दांव पे कैसे लगा दिए, इसके लिए कवि आप कहना चाह रहा है, आप लोगों को संदेश देना चाह रहा है। और सुनिएगा कि द्रौपदी के मख बीच जय करे स्वयंवर में, द्रौपदी के मख बीच जय करे स्वयंवर में, जुटले ने बड़े बड़े भूप बड़े रगरी। द्रुपद जी ने जो स्वयंवर रखा था द्रौपदी के लिए, उसमें बहुत सारे अनेकानेक राजा आए, लेकिन कुछ राजा, ज्यादातर राजा तो झगड़ेलू भी थे, रगरी में झगड़ा करने वाले। द्रौपदी के मख बीच जय करे स्वयंवर में, जुटले ने बड़े बड़े भूप बड़े रगरी। और द्रौपदी हमारी होई कही कही उठिले पे, द्रौपदी मेरी होगी, सब कहते थे द्रौपदी मेरी होगी, द्रौपदी मेरी होगी, द्रौपदी मेरी होगी, और इसी अभिमान में उठते भी थे। तो द्रौपदी हमारी होई कही कही उठले पे, धनु ही की झटका से टूट गए पसरी। धनुष ने ऐसा झटका दिया कि अस्थिपंजर उनका सब कुछ टूट गया। हमार कहने से थोड़ी हमारा होता है, अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है समाज में। कि द्रौपदी हमारी होई कही कही उठले पे, धनु ही की झटका से टूट गए पसरी। कल बल छल सब कह के हारी गए, और लजिया के मारी जाए बैठ गए कगरी। लजा करके किनारे जाके बैठ गए। कल बल छल सब कह के हारी गए, और लजिया के मारी जाए बैठ गए कगरी। और डाही के जलन वाली खल के खलन वाली, डाही के जलन वाली खल के खलन वाली, द्रौपदी जुआरिन के दांव पर बांधरी। डाही के जलन वाली खल के खलन वाली, द्रौपदी जुआरिन के दांव पर बांधरी। ऐसे द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। और देखें जरा, श्रवण करें द्रौपदी के जी के बारे में कि जय करे शरीरिया से कमल के गंध काढ़ी। जिसके शरीर जब द्रौपदी चलती थी तो कमल की खुशबू आती थी, आती ही नहीं थी, चारों तरफ फैल जाती थी। कि जय करे शरीरिया से कमल के गंध काढ़ी, कोस कोस भरी जाए चारों ओर पसरी। जय करे शरीरिया से कमल के गंध काढ़ी, कोस कोस भरी जाए चारों ओर पसरी। अब अपने समान बस अपने बाटे जौन। द्रौपदी के समान कोई दूसरा नहीं था, द्रौपदी के समान दूसरा द्रौपदी ही थी। कि अपने समान बस अपने बाटे जौन, धरती पर जेकर समान नहीं दूसरी। और जेकर निहारी रूप आहा भरी भरी देनी, जेकर निहारी रूप आहा भरी भरी देनी, जरी जरे राहे जाली बड़ी बड़ी सुघरी। जो भी औरतें द्रौपदी जी को प्रदर्शन करती थी, निहारती थी, आह भर देती थी, और कुछ कुछ तो ईर्ष्या वाली होती थी, वो अंदर ही अंदर जला करती थी कि द्रौपदी जी की छवि देख करके मेरी इतनी छवि क्यों नहीं है, द्रौपदी की क्यों है। कि जय कर निहारी रूप आह भरी भरी देनी, और जरी जरी रहे जाली बड़ी बड़ी सुघरी। कैसी थी कि सुकटी प्रदेश वाली सुघरी सुभेश वाली, सुकटी प्रदेश वाली सुघरी सुभेश वाली।
और द्रौपदी जुआरिन के दांव पर बांधरी, सुकटी प्रदेश वाली सुघरी सुवेश वाली, द्रौपदी जुआरिन के दांव पर बांधरी। ऐसी द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। और जरा श्रवण करें कि छुई मुई रानी सुकुमारी धान पानी अस, छुई मुई रानी सुकुमारी धान पानी अस, और चांदे के निशान अस दहिया के कजरी, छुई मुई रानी सुकुमारी धान पानी अस, और चांदी के निशान अस दहिया के कजरी, और सासू के परान अस ससुर के शान अस। द्रौपदी जी सासू की लगता है प्राण ही थी और ससुर की मान सम्मान शान। कि सासू के परान अस ससुर के शान अस, उंगली उगली बिहान अस हंस देली बखरी, और सासू के परान अस ससुर के शान अस, उगली बिहान अस हंस देली बखरी, द्रुपद के दान अस पूरे ठकुरान बदे, द्रुपद के दान अस पूरे ठकुरान बदे, लहुआ लोहान अस रखते कबदरी, द्रुपद के दान अस पूरे ठकुरान बदे, लहुआ लोहान अस रखते कबदरी, और तन से मियान वाली और मन से कृपान वाली, द्रौपदी की जुआरिन के दांव पर बांध ली, और तन से मियान वाली मन से कृपान वाली, द्रौपदी जुआरिन के दांव पर बांध ली। ऐसे द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। दो छंद और है द्रौपदी जी के बारे में, द्रौपदी जी के स्वरूप के बारे में कि रही रही कड़क उठली जौन करण के, रही रही कड़क उठली जौन करण, दुर्योधन के आँखिन में बनी बनी ककड़ी, और जब से भयल अपमान अभिमानिन के, जब से भयल अपमान अभिमानिन के, एक क्षण बद नहीं पुतरी से उतरी। इसका अर्थ यह है कि द्रौपदी खटकती थी। किसके? कर्ण और दुशासन के आंख में खटकती थी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का अपमान हुआ था। अपमान कैसे हुआ था? द्रौपदी ने हंसा था और कह दिया था अंधे की औलाद अंधा ही, और कर्ण को सूतपूत कह करके और मछली पर निशाना नहीं लगाने दिया था। ये दोनों अंदर ही अंदर जल रहे थे। तो इस छंद को श्रवण करिएगा कि रही रही कड़क उठली जौन करण, दुर्योधन के आँखिन में बनी बनी ककड़ी, और जब से भयल अपमान अभिमानिन के, एक क्षण बद नहीं पुतरी से उतरी, और किसुनी के आगे जब किसुना बुलक देनी, बुलक देनी मानी रोना, और किसुन कन्हैया के आगे, किसुना कहते हैं द्रौपदी को, कन्हैया के आगे जब द्रौपदी ने रुदन किया, किसुन के आगे जब किसुना बुलक देनी, बुलक देनी कहते हैं रोने को, और किसुन कन्हैया बोलते हैं और किसुना द्रौपदी को। तो द्रौपदी जब कन्हैया के आगे रुदन किया, परिणाम देखिए कि किसुन के आगे जब किसुना बुलक देनी, और लागेली झलकी गैली दूधवा के गगरी, और मान अपमान वाली कान्ह पे घुमान वाली, मान अपमान वाली कान्ह पे घुमान वाली, द्रौपदी जुआरिन के दांव पर बांधरी, मान अपमान वाली कान्ह पे घुमान वाली, द्रौपदी जुआरिन के दांव पर बांधरी। ऐसे द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। कौन? जो अपने कन्हैया पर गुमान करती थी, और कृष्ण पर तो सभी लोग गुमान करते हैं। आगे अंतिम श्रवण करिएगा कि द्रौपदी का स्वभाव कैसा था, वो प्रजा को कैसे मानती थी, परिवार को कैसे मानती थी, किस तरह परिवार में व्यवहार करती थी। कि कौन काज भइल कौन काहे बदे नाही भइल, कौन सा काम हुआ, कौन सा किस कारण नहीं हुआ। द्रौपदी जी श्रवण करिए कि कौन काज भइल कौन काहे बदे नाही भइल, और खत्म न होले हाली जे कर कचहरी, सासू जब जेई लेली पति पुत खाए लेली, और दासी दास ले लेली तब खाए टिकरी,
द्रौपदी जी क्या करती थी, पहले सासू माँ खा लें, पति खा लें, पूत खा ले, दासी दास खा ले, तब जा करके अपना स्वयं पाती थी। कि सासू जब बोले ही ले ही, पति पूत खाए ले ली। सासू जब बोले ही ले ली, पति पूत खाए ले ली। और दासी दास ले ही ले ली, तब वो खाई टिकरी। और दुखिया के दुख हरि, धीरज बंधावली तस। और दुखिया के दुख हरि, धीरज बंधावली तस। अस मीठा बोलते कि फूटे जात मिसरी। दुखिया के दुख हरि, धीरज बंधावलित। अस मीठा बोलते कि फूटे जात मिसरी। और आस विश्वास वाली, व्रत उपवास वाली। आस विश्वास वाली, व्रत उपवास वाली। द्रौपदी जुवारिन के दांव पर बांध ली। आस विश्वास वाली, व्रत उपवास वाली। द्रौपदी जुवारिन के दांव पर बांध ली। ऐसे आस विश्वास वाली द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। इन्हीं शब्दों के साथ द्रौपदी प्रसंग संपूर्ण होता है, द्रौपदी के स्वभाव का प्रसंग पूर्ण होता है। आप सभी बंधुओं को मेरा प्रेम भरा राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद।